हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें मैं इसमें हर एक इंस्ट्रक्शन जो है उसका एग्जाम्पल लूँगा और डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन जो है इसको ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या फिर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। ये जो इंस्ट्रक्शंस रहती है ये हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, इट इज़ यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन। अब हमें पता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर रहती है वो प्रोग्रामिंग वन बाय वन मेमोरी लोकेशन से ऐसे सिक्वेंशियली रन करती है। लेकिन अगर मुझे एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन पे से यहाँ पर है 10100 इस पर अगर मुझे प्रोग्राम ट्रांसफ़र करना है तो ऐसे केस में मैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। ये जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस है या फिर ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, ये मेनली हम कैटेगराइज करते हैं तीन टाइप्स में, जिसमें कि पहली है जंप इंस्ट्रक्शन, दूसरी है कॉल इंस्ट्रक्शन और तीसरी है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। इसमें से जंप इंस्ट्रक्शन जो है ये हम पहले देखेंगे, और कॉल और रिटर्न ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये सब रूटीन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अगर आपने सब रूटीन वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है या फिर आपको सब रूटीन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आपको एटलीस्ट सब रूटीन का कंसेप्ट जो है वो डिटेल में जानना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पर ऊपर आई बटन में लिंक जो है उस पर क्लिक कर सकते हैं और सब रूटीन वाला वीडियो देख सकते हैं। देखिए, ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो रहती है ये मेनली हम जो क्लासीफाई करते हैं वो है जंप, कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन। लेकिन हर एक जंप, कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है ये कंडीशनल और अनकंडीशनल ऐसे दो टाइप्स में हम फिर से क्लासीफाई करते हैं। तो कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन, देन कंडीशनल रिटर्न और अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन, हम इस तरह से इसको क्लासीफाई करते हैं। देखिए, ये अनकंडीशनल चाहिए था, ये कंडीशनल है, तो यहाँ पर ये वाला मिस्टेक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये हम क्लासीफाई करते हैं। मैं हर एक इंस्ट्रक्शन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहली जो है ये है जंप इंस्ट्रक्शन। इसमें जो पहला इंस्ट्रक्शन है ये है JMP। JMP ये जो मेमोनिक्स है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जंप को। यहाँ पर जंप का मतलब है जंप अनकंडीशनली। इसका मतलब देखिए, ये इंस्ट्रक्शन हम द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर टू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय 16 बिट एड्रेस गिवन टू द ऑपरेंड। देखिए, यहाँ पर जो 16 बिट एड्रेस हम इंडिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर JMP 2050 इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पर से प्रोग्राम जो है जिस भी लोकेशन पे रहेगा उस पर से ये जंप कर लेगा, यानी उसका प्रोग्राम ट्रांसफ़र जो है ये हो जाएगा 2050 इस मेमोरी लोकेशन पे। इस पे प्रोग्राम ट्रांसफ़र होने का मतलब है बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम काउंटर रहता है, प्रोग्राम काउंटर में जनरली जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन रन हो रही है उसका नेक्स्ट एड्रेस सेव रहता है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम काउंटर है इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा और फिर प्रोग्राम इस मेमोरी लोकेशन पर का जो है ये एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर 2039 पे हमारा प्रोग्राम है, फिर वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली 2041 पे आएगा। फिर इस तरह से ये अगर सीक्वेंस में 2040 2041 इस तरह से ये रन होते जा रहा है, और से इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे अगर ये इंस्ट्रक्शन आती है, अब ये इंस्ट्रक्शन एक 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर अगर ये इंस्ट्रक्शन आती है तो जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन होगा, ये देखिए 2050 ये जो मेमोरी लोकेशन है इस पे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है ये शिफ्ट हो जाएगा और प्रोग्राम काउंटर इस वैल्यू से फीड होकर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप कर लेगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में फ्लैग्स रजिस्टर जो है ये अफेक्ट नहीं होते हैं, और ये जो एड्रेसिंग मोड है ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि यहाँ पर एक 16 बिट एड्रेस डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है।
नेक्स्ट टाइप की जो जंप इंस्ट्रक्शन है ये सभी के सभी कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है। देखिए अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम कंट्रोल जो था वो स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन पे डायरेक्टली शिफ्ट होता था। यहाँ पर भी स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन पे शिफ्ट होगा, लेकिन कुछ कंडीशन, जैसे कि इसका नाम है, यहाँ पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसी के बाद ही यहाँ पर कंट्रोल जो है वो शिफ्ट होगा। अब कंडीशन जो है ये बेसिकली डिपेंड करती है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इस रजिस्टर पे। इस प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में अलग अलग फ्लैग रहते हैं, जैसे जीरो फ्लैग हो गया, कैरी फ्लैग हो गया, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो गया, देन साइन फ्लैग हो गया और पैरिटी फ्लैग हो गया। ऐसे जो फ्लैग्स है, इस फ्लैग के स्टेटस के अकॉर्डिंगली फिर हमारा जो जंप इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसको जो इसके जो अलग अलग को इंस्ट्रक्शंस है, इसमें सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है जेसी, और यहाँ पर हम 16 बिट एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, जेसी और एक 16 बिट एड्रेस यानी 200200H। अब यहाँ पर से इसका मतलब क्या है, देखिए सी पहला जो जे है ये जंप इंडिकेट कर रहा है हर एक इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर सी जो है ये कैरी फ्लैग इंडिकेट कर रहा है। अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 रहेगी, सी वाई या फिर सी से हम इंडिकेट करते हैं इसे, अगर कैरी फ्लैग 1 रहता है तो ही यहाँ पर जंप होगा, अदरवाइज जंपिंग जो है ये नहीं होगी। देन जंप इफ नो कैरी, JNC ये इंस्ट्रक्शन है। JNC का मतलब है यहाँ पर अगर कैरी फ्लैग इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर जो कंट्रोल है ये जो भी 16 बिट एड्रेस यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। एग्जाम्पल जानते हैं तो देखिए JNC 2000H, जैसे ही कैरी फ्लैग इक्वल टू 0 रहेगा जो प्रोग्राम कंट्रोल है 2000H इस लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली देखिए ZZ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जंप इफ 0, अगर 0 फ्लैग सेट होता है, 0 फ्लैग की वैल्यू अगर 1 होती है तो ऐसे केस में जो भी एड्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस एड्रेस पे प्रोग्राम कंट्रोल शिफ्ट होता है। JNZ यहाँ पर C050 है तो JNZ यानी जंप इफ नो 0, अगर 0 फ्लैग नहीं है यानी 0 फ्लैग इक्वल टू 0 है, ये अगर रीसेट है तो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे कंट्रोल शिफ्ट होता है। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट जो है फिर से JPE, यहाँ पर जंप J इंडिकेट कर रहा है, P यानी पैरिटी और E यहाँ पर इवन और O यानी ऑड। तो JPE इंस्ट्रक्शन का मतलब है जंप ऑन इवन पैरिटी। अगर इवन पैरिटी है इसका मतलब है पैरिटी फ्लैग इक्वल टू 1 है, तो ऐसे केस में यहाँ पर ये जो स्पेसिफाइड एड्रेस रहेगा उस पे प्रोग्राम ट्रांसफर होगा। सिमिलरली जंप ऑन ऑड पैरिटी यानी JPO है, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे शिफ्ट करेगा अगर पैरिटी फ्लैग इक्वल टू 0 है। लास्ट में और दो इंस्ट्रक्शंस आती है JM और JP। यहाँ पर M का मतलब माइनस है और P का मतलब है प्लस, जंप ऑन माइनस और जंप ऑन प्लस। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे प्रोग्राम कंट्रोल जो है ये शिफ्ट होगा अगर हमारा साइन फ्लैग, अब माइनस और प्लस ये जो है साइन है, साइन फ्लैग अगर 1 रहता है तो माइनस JM हम उसको कहते हैं यानी जंप ऑन माइनस, तो ये है जंप ऑन माइनस। सिमिलरली S इक्वल टू 0 यानी हमारा साइन फ्लैग अगर 0 रहता है इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो यहाँ पर कंट्रोल होगा, शिफ्ट होगा। इसमें से जनरली जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो है JC, JNC, JZ और JNZ। ये नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं और ये रेयरली इस्तेमाल किए जाते हैं बाकी इंस्ट्रक्शंस। ये थी कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कॉल इंस्ट्रक्शन। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कॉल इंस्ट्रक्शन क्या है। तो कॉल इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द प्रोग्राम सीक्वेंस टू द मेमोरी एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड। यहाँ पर भी ऑपरेंड रहेगा, कॉल इंस्ट्रक्शन रहेगी और उसके सामने एड्रेस रहेगा। ये जो एड्रेस है इस पे प्रोग्राम जो है वो ट्रांसफर होता है प्रोग्राम सीक्वेंस। Before transferring the address in the next instruction of the call is pushed onto the stack। ये देखिए कॉल इंस्ट्रक्शन हम जनरली इस्तेमाल करते हैं जब भी हम सब रूटीन इस्तेमाल करते हैं, सब रूटीन में ही हम कॉल इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। सब रूटीन का मतलब है ऐसा प्रोग्राम जो हम हमारे मेन प्रोग्राम से
कुछ अलग जगह पर लिखेंगे। और ये जो प्रोग्राम है हम मेनली दो पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला जो रहता है, अगर हमें एक प्रोग्राम बार बार रिपीट करना रहा तो ऐसे केस में हम सब रूटीन इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई कंडीशन से हमें एक दूसरा प्रोग्राम रन करना है जिसको हम इंटरप्ट कह सकते हैं, ऐसे केस में भी हम सब रूटीन जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे वक्त मोस्टली हम कॉल इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब कॉल इंस्ट्रक्शन जैसे ही आया तब हमारा जो प्रोग्राम है इसका कंट्रोल सब रूटीन में चला जाता है, और जो भी रेगुलर प्रोग्राम रहेगा उसका जो लोकेशन है वो कहीं पे सेव होना चाहिए, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है स्टैक। स्टैक का मतलब है यहाँ पर जो मेमोरी है, डेटा मेमोरी, स्टैक पॉइंटर जो भी इंडिकेट कर रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये स्टैक पॉइंटर पर्टिकुलरली ये प्रोग्राम काउंटर जो है उसकी वैल्यू सेव कर लेगा, और फिर प्रोग्राम काउंटर नए वैल्यू से, यानी यहाँ पर जो नया वैल्यू दिया है उस पर से लोड हो जाता है। उसमें जो है पहली है अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। ये इस पर्टिकुलर 16 बिट एड्रेस जो है इस पे कौन सी भी विदाउट एनी कंडीशन ये डायरेक्टली प्रोग्राम का ट्रांसफ़र कर देता है, और जो एड्रेस है करंट एड्रेस वो स्टैक पे यहाँ पर सेव किया जाता है। इसके लिए आपको डिटेल में सब रूटीन कंसेप्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द प्रोग्राम काउंटर इज लोडेड विथ ये वैल्यू। अगर कॉल C200 अगर ये इंस्ट्रक्शन आती है तो प्रोग्राम काउंटर इस वैल्यू से लोड हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है इसके पहले का जो एड्रेस था से ये प्रोग्राम अगर 2000H इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे रन हो रहा था तो ये 2000H जो है ये स्टैक पॉइंटर पे कुछ इस तरह से लोड हो जाता है। और जो है नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड हियर, एंड एड्रेसिंग मोड जो है ये है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि यहाँ पर भी एड्रेस डायरेक्टली मेंशन किया है। अब देखते हैं कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। यहाँ पर हमारा जो फ्लैग रजिस्टर रहेगा या फिर PSW हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो फ्लैग्स की कंडीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम कंट्रोल शिफ्ट होता है। जैसे हमने जंप इंस्ट्रक्शन देखी थी, सिमिलर इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर C इंडिकेट कर रहा है कॉल को, और उसके सामने वाला जो C है, CC का मतलब रहेगा कॉल ऑन कैरी। अगर कैरी फ्लैग इक्वल टू 1 है, ऐसे केस में सब रूटीन हमारा यहाँ पर रन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा सब रूटीन हमारे प्रोग्राम में कॉल किया जाता है। कॉल ऑन नो कैरी, अगर कैरी फ्लैग इक्वल टू 0 है यानी कैरी फ्लैग रिसेट है, तो ऐसे केस में प्रोग्राम कंट्रोल जो है ये सब रूटीन पे शिफ्ट हो जाएगा और फिर से वो रिटर्न होगा। सिमिलरली CZ और CNZ यानी कॉल ऑन 0 एंड कॉल ऑन नो 0, तो 0 Z इक्वल टू 0 फ्लैग इक्वल टू 1 और 0 फ्लैग इक्वल टू 0 वाली ये दो कंडीशंस है। सिमिलरली पैरिटी फ्लैग्स के लिए पैरिटी फ्लैग इक्वल टू 1 दैट इज इवन पैरिटी, और पैरिटी फ्लैग इक्वल टू 0 यानी ऑड पैरिटी। ये इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी इंडिकेट करते हैं CPE और CPO रिस्पेक्टिवली। इस पर्टिकुलर एड्रेस पे ये प्रोग्राम इस तरह से शिफ्ट होते जाते हैं। ये यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हैं आप हर एक का। CM और CP सिमिलरली कॉल ऑन माइनस एंड कॉल ऑन बस प्लस यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, और ये साइन फ्लैग अगर 1 है या फिर साइन फ्लैग इक्वल टू 0 है तो फिर ये सब रूटीन को कॉल करेगा। तो इस तरह से ये कॉल इंस्ट्रक्शंस वर्क करती है। नेक्स्ट टाइप की जो इंस्ट्रक्शन है ये है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, जैसे हम बोल रहे थे कि यहाँ पर सब रूटीन पे प्रोग्राम कंट्रोल शिफ्ट होता है, तो बेसिकली वहाँ से प्रोग्राम वापस आना चाहिए, उसके लिए रहता है एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन। रिटर्न इंस्ट्रक्शन कंडीशनल भी रह सकता है और अनकंडीशनल भी रह सकता है। इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम जो सब रूटीन पे शिफ्ट हुआ था उस पर से हमारा प्रोग्राम वापस आएगा। इसीलिए हर एक सब रूटीन प्रोग्राम में रिटर्न इंस्ट्रक्शन एट द एंड लिखना कंपलसरी रहता है। अब हर एक सब रूटीन का एंड रहेगा रिटर्न, और रिटर्न से हमारा प्रोग्राम जो है वो वापस कंट्रोल शिफ्ट कर देता है। जैसे हमने देखा था कि कॉल इंस्ट्रक्शन के वक्त यहाँ पर स्टैक में ये जो वैल्यू थी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, ये स्टैक पर सेव होती थी। तो यहाँ पर जैसे ही रिटर्न इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जो स्टैक पॉइंटर है यहाँ पर
ये वैल्यू प्रोग्राम काउंटर में फिर से कॉपी हो जाती है। तो स्टैक पर की जो वैल्यू थी वो प्रोग्राम काउंटर में कॉपी हो जाएगी और प्रोग्राम कंट्रोल जो है फिर से अपना जो मेन प्रोग्राम है, ये अगर मेन प्रोग्राम है तो मेन प्रोग्राम में ये उसी पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पर की इंस्ट्रक्शन कॉल रन हुई थी जस्ट उसके नीचे वाले लाइन पे प्रोग्राम कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से रिटर्न वर्क करता है। इसमें अनकंडीशनल रिटर्न यानी सिर्फ RET लिखा रहेगा और प्रोग्राम काउंटर जो है वो स्टैक में की वैल्यू कॉपी कर लेगा और फिर प्रोग्राम मेन पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई फ्लैग्स अपेक्ट नहीं होता है और ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एड्रेस मेंशन किया नहीं रहता है। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन। इसमें सेम कंडीशन जो हमारे फ्लैग रजिस्टर्स रहते हैं या फिर PSW रजिस्टर्स रहते हैं उसकी जो अलग अलग रजिस्टर्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर शिफ्टिंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं RC यानी रिटर्न ऑन कैरी, RNC यानी रिटर्न ऑन नो कैरी, RZ यानी रिटर्न ऑन ज़ीरो, RNZ यानी रिटर्न ऑन नो ज़ीरो, RPE का मतलब है रिटर्न ऑन इवन पैरिटी और RPO का मतलब है रिटर्न ऑन ऑड पैरिटी, RM का मतलब रिटर्न ऑन माइनस एंड RP का मतलब रिटर्न ऑन प्लस। तो जो भी हमारे रिस्पेक्टिव कैरी फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग या फिर पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग ये है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोग्राम कंट्रोल वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा मेन प्रोग्राम में। तो ये है रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। इन सब इंस्ट्रक्शंस के अलावा देखिए हमने जंप इंस्ट्रक्शन देखी, कॉल इंस्ट्रक्शंस देखी और रिटर्न इंस्ट्रक्शन देखी। इसके अलावा एक और हमारे पास ब्रांच इंस्ट्रक्शन रहती है जो कि है रिस्टार्ट। अब रिस्टार्ट का मतलब यहाँ पर RST से हम इंडिकेट करते हैं, इसका मेमोनिक्स RST है और ये जो है ये नंबर 0 to 7 के बीच में कुछ भी यहाँ पर रह सकता है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जिसको हम देखिए यहाँ पर लिखा है द इंस्ट्रक्शन आर इक्विवेलेंट टू 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन। ये कॉल इंस्ट्रक्शन जैसी होती है। अब यहाँ पर हमारे पास 8 मेमोरी लोकेशंस रहेंगे और ये जो नंबर है ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को यहाँ पर इंडिकेट करता है। द इंस्ट्रक्शंस आर जनरली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ इंटरप्ट्स एंड इंसर्टेड यूजिंग एक्सटर्नल हार्डवेयर। यहाँ पर कुछ इंटरप्ट रहेंगे। बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शन है REST यही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इंडिकेट कर रही है इंटरप्ट को और फिर इसमें हम हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये इंस्ट्रक्शन रन होगी। अब यहाँ पर जो हम REST 0 to 7 की बात कर रहे हैं ये जनरली सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस है। इसके साथ हम हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं जो प्रोग्राम ट्रांसफ़र करके हमारा एग्जीक्यूशन करके देगा रिस्पेक्टिव एक लोकेशन पे। इसके कुछ एड्रेसेस रहते हैं जो कुछ इस तरह से है। देखिए REST 0 के लिए एड्रेस है 0000H, REST 1 के लिए एड्रेस जो है यह है 0008H, 2 के लिए एड्रेस है 0010H। तो बेसिकली ये जो है ये रहता है हमारा जो भी नंबर है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 0 1 2 3 अप टू 7। ये जो नंबर है मल्टीप्लाइड बाय हम 8 करते हैं और फिर इसका हिग्स में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम हिग्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 0 मल्टीप्लाइड बाय 8, 0 टाइम्स 8 0 रहेगा तो ये हो गया इसका एड्रेस 0000 हेक्स। 1 किया तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये हो जाएगा 0008H। सिमिलरली 2 का मतलब रहेगा 2 टाइम्स 8 ये हो जाता है 16 और 16 को हेक्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 10। इसी तरह से 3 को कन्वर्ट करेंगे तो यानी 3 8s आर यहाँ पर 24 और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 18। इस तरह से ये एड्रेसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है, अलग अलग हमारे पास 8 तरह के सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स रहते हैं और ये जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेट रहते हैं। इसका मतलब है जैसे ही मैं ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूँगा हमारा जो प्रोग्राम ट्रांसफ़र है यानी प्रोग्राम कंट्रोल है ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कॉल इंस्ट्रक्शन में एक पर्टिकुलर एड्रेस पे शिफ्ट होता था, बिल्कुल REST इंस्ट्रक्शन में इस एड्रेस पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। और ये जो एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका, देखिए REST 1
या फिर RST 023 इस तरह से नंबर रहेगा। और यहाँ पर देखिए एड्रेस ये 08 लिया है, ये रिस्पेक्टिव RST 1 का, तो कोई भी जो रहेगा इसमें ये प्रोग्राम काउंटर शिफ्ट हो जाता है। देखिए आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द प्रोग्राम काउंटर गोज टू द एड्रेस ये वाला 0008H एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम दैट एड्रेस। और इस एड्रेस से फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है, जैसे हमारा कॉल इंस्ट्रक्शंस में होता था। सिर्फ कॉल इंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर 16 बिट का एड्रेस लिखते थे। यहाँ पर कोई भी फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होता है और यहाँ पर एड्रेस डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब है ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। देखिए ये तो है RST इंस्ट्रक्शन, और कुछ RST इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर रहती है जो स्पेशली इस्तेमाल करते हैं हम हार्डवेयर के लिए। जैसे हमने प्रीवियसली 0 to 7 यानी टोटल 8 इंस्ट्रक्शंस देखी है, तो ऐसे केस में देखिए 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स थे। इसके अलावा हमारे पास 5 जो रहते हैं 5 सॉफ्ट हार्डवेयर इंटरप्ट्स रहते हैं। ऐसे केस में हमें एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो पिन्स है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड की रहती है। और इसके जो एड्रेस है कुछ इस तरह से है। देखिए ट्रैप RST 5.5, RST 6.5 और RST 7.5 ये है इसके एड्रेसेस। इसके अलावा एक और इंस्ट्रक्शन रहती है INTR, इसका जो एड्रेस रहता है ये एक्चुअली नॉन वेक्टर्ड है, तो इसको कोई भी एड्रेस नहीं रहता है, हम ये एड्रेस अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4 इंटरप्ट्स है हार्डवेयर, इसके एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ओवरऑल ब्रांच ट्रांसफ़र या फिर ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस देखी है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।